सेशन में जल शक्ति विभाग को दी गई एक जमीन का जिक्र किया जिसमें आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके परिजनों को भी टारगेट किया। क्या है ये पूरा मसला? देखिए, मैंने जसवां प्रागपुर डिवीज़न के अंतर्गत मैंने एक वहाँ पे सदन के माध्यम से मैंने जानकारी के लिए प्रश्न लगाया था और प्रश्न में उत्तर आया उसमें। तो मैंने उसमें पूछा था कि विभाग ने कोई ज़मीन क्या कोई अधिकृत की है, तो उसमें जवाब आया था कि 2 पर्कुलेशन वेल बनाने के लिए 1 बीघा से कम भूमि जो है वो विभाग ने अधिकृत की है, मतलब विभाग ने खरीदी है और उसके लिए विभाग ने 18 लाख रुपया जो है वो विभाग ने उसके एवज में उन व्यक्तियों को पैसा दिया गया। तो मैंने उनसे नाम भी पूछे थे कि किन किन व्यक्तियों को ये पैसा दिया गया, तो उसमें मैंने सदन में नाम भी रखे। उसमें 4 व्यक्तियों को वो पैसा दिया गया, जिसमें राजीव सिंह और उनकी 2 बेटियां और ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, इनको वो पैसा दिया गया लगभग 18 लाख रुपया, जिसमें 4.5 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री के खाते में डाला गया, बाकी जो है उनके भाई और उनकी बेटियों के खाते में डाला गया। तो मैंने ये रखा कि जो ज़मीन 50,000 रुपया बीघा वहाँ पे मिल सकती है, लाख रुपया बीघा मिल सकती है मैक्सिमम, और उस भूमि का 18 लाख रुपया आपने, और वो भी नेता सदन ने अपने खाते में 4.5 लाख रुपया डलवा दिए। सोचने का विषय है कि किस तरह से सरकार के पैसे का, जो लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। किस तरह से जो है भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे चला हुआ है, दोहरा चरित्र लोगों को दिखाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति नहीं है ठीक, और दूसरी तरफ अपने खातों में पैसे डाले जा रहे हैं। ये बड़ी ही चिंता का विषय है। प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है, और मैं समझता हूँ इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी, और हमारे यहाँ तो प्रथा रही है, हिमाचल में तो लोग जब कोई वाटर सप्लाई स्कीम आती है, कोई टैंक बनना होता है, तो लोग बेचारे अपनी भूमि दान कर देते हैं। जिस गांव वाले के पास, जिसके पास ज़्यादा भूमि होती है, वो दान कर देता है। चाहे वो अगर खड्ड में कहीं किसी की ज़मीन में कोई वाटर सप्लाई स्कीम बन रही है, वो भी दान कर देते हैं। लेकिन और यहाँ तक कि विभाग भी अगर ना करें तो काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक्वायर नहीं करते हैं, उनको पता है बाकियों की भी लेनी पड़ेगी। लेकिन इस तरह से अपने परिवार के लोगों को खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना, ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैंने सदन के माध्यम से मैंने अपना जो वक्तव्य था, जो आज जो चर्चा थी कि वित्तीय स्थिति के ऊपर चर्चा, उसमें मैंने अपना वक्तव्य सदन के सामने पूरे हिमाचल की जनता के समक्ष रखा। और जनता देख रही है किस तरह के हालात है प्रदेश में, किस तरह से झूठ की राजनीति जो है ये पनप रही है, और केवल झूठ ही झूठ बोला जा रहा है। कि एक तरफ दोहरा चरित्र क्यों आप अपना रहे हैं? एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मैं दानवीर हूँ, मैंने अपने पूरे जीवन का जो पैसा है वो मैंने दे दिया, और मैं तो मुझे इस चीज़ पे भी डाउट है आज कि वो पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। ये भी मेरे को डाउट है कि 51 लाख रुपए दिया गया है या नहीं दिया गया, या दिया गया है तो वो उन्होंने अपने खाते से, अपनी सेविंग से दिया है, या कहीं और से वो पैसा आया है वो दिया गया है। उसको भी स्पष्ट करना चाहिए। केवल बोलने मात्र से ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाएंगी कि केवल बोल दिया आपने, ये कर दिया। क्योंकि यहाँ पे 2 वर्षों से केवल सुन नहीं रहे हैं, झूठ ही सुन रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। धरातल पे सब कुछ ग्राउंड पे जीरो है। युवा प्रदेश का ठगा गया है, महिलाएं ठगी गई हैं, और ये केवल झूठ के दम पे जो है अभी तक सरकार पहुंची है, यहाँ तक पहुंची। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जनता इनको बहुत मुंह तोड़ जवाब जो है वो देगी वोट के माध्यम से। आज इस पानी की स्कीम का जब जल शक्ति मंत्री उत्तर दे रहे थे, आप उस उत्तर से संतुष्ट? नहीं जी, मैं संतुष्ट नहीं था, और भी मेरे विधायकगण जो मेरे साथी हैं वो भी संतुष्ट नहीं थे। अभी उन्होंने भी किसी तरह से अपना जो वक्तव्य है पूरा रखा नहीं था माननीय मंत्री जी ने, लेकिन कोई संतुष्टि वाला उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं था।